नमस्कार किसान साथियों। आज 4 जनवरी हो चुकी है, तो हमने भिंडी की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। जो ये लगभग आधे एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है, इसमें हम भिंडी प्लस में खीरा लगाएंगे। और कब लगाएंगे? आने वाली 10 तारीख के पहले ही, मतलब कि जनवरी 10 से हम पहले ही भिंडी की बुआई कर देंगे, प्लस में जो खीरा है उसकी बुआई कर देंगे। अब हम इसको सर्दी से कैसे बचाएंगे, और सर्दी में जर्मिनेशन नहीं होता है, तो जर्मिनेशन अपने भिंडी का कैसे करेंगे, और अपने बेसल डोज में मैंने क्या डाला है, किस प्रकार डाला है, तो आगे कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, कल मैंने इसमें बेड बनवाए हैं और मैंने इसमें बेसल डोज डाली है। जो कि खाद डाला है, वो क्या डाला है वो आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जिसमें 3 जनवरी है, मतलब कि जो कल चली गई, तो 3 जनवरी को हमने इसमें बेड बनवाए हैं। जो कि मैं भिंडी प्लस में जो खीरा है उसको मैं ड्रिप पे करूंगा, क्योंकि अगर अगेती भिंडी बुआई करते हैं तो अपन ओपन फील्ड में नहीं कर सकते, जहां पे बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो अपन को बेड बना के ड्रिप से करनी पड़ेगी, प्लस में उसको कवर से ढकना पड़ेगा। तो आगे जो वीडियो आएगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि अपनी भिंडी को जो कवर से कैसे ढक सकते हैं और सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है, और जर्मिनेशन 100% कैसे होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल डोज में क्या डालें, और जी बेड है हमने कितने फुट के बनवाए हैं, और जो ड्रिप है वो कैसे लगाएंगे। तो साथियों, मेरे पास ड्रिप नहीं है, मैं सब्सिडी से ड्रिप लेकर आऊंगा। तो आगे एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि कितनी % सब्सिडी आती है, और 1 एकड़ में कितने रुपए की टपन ड्रिप लग सकती है, और उसके साथ ड्रिप के साथ क्या क्या सिस्टम आता है। तो आगे और वीडियो आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने बेसल डोज में क्या डाला है। जो कि हमने बेड बनवाया है, ये डबल बार बेड बने हैं। जो सिंगल बना था तो आप देख सकते हो ऐसे बना था कि अच्छी तरीके से माटी नहीं आई थी, जो मिट्टी है अब अच्छी तरीके से नहीं आई थी। जो दोबारा जब बेड बना था, दोबारा फिर से इसके ऊपर ही बना था, तब 100% अच्छा बेड बना है। और जो बेड है अच्छा दमदार बना है, मतलब टाइट बेड बना है। पहले बना तो हल्का बेड होता, जिससे अगर पानी देते ड्रिप से तो जो बेड है ऊंचा नीचे हो जाता, कहीं से बैठ जाता, कहीं से रह जाता। तो अब जो बेड है ये थोड़ा बढ़िया बना है, हार्ड बना है, जिससे जो अपन पानी देंगे ड्रिप से ऊंचा नीचे बेड नहीं होगा, एकसार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ये। और अपन ने बेसल डोज में कैसे क्या डाला है। तो साथियों, हमने बेसल डोज में पहले जैसे बेड बन गया था, उसमें थोड़ी बहुत जगह रह रही थी, तो आपको यहाँ खाद पड़ा दिख ही रहा होगा। यहाँ पे खाद अब घेर रखा है, देख सकते हो आप, ये इसमें खाद भी है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने पहले डाल रखा था। पहले क्या करा है, एक बार बेड बनवाकर अपन पूरी बेसल डोज को मिलाया है अच्छे से, फिर उसके ऊपर डाला है, जिससे जब दोबारा बेड की सफाई आएगी तो उससे जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो अपना खाद है वो दब जाएगा, जिससे जो अपना खाद वेस्ट नहीं होगा। जो कि बीच में जगह है लगभग 1 फुट की, तो इसमें अगर वैसे खाद डाल देते पहले, फिर उसके बाद बेड बनवाते, तो जिससे जो खाद है वो ज्यादा नीचे चल जाता, रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरा, जो अपने बीच में गैप है तो इसमें कुछ खाद रह जाता, तो उस वजह से अपन ने पहली बार बेड बनवा के दोबारा फिर उसमें जब बेड बनेगा उससे पहले अपन को खाद डालना है अच्छे तरीके से। और इसमें क्लिप में मैं लगा दूंगा कि मैंने कैसे खाद डाला है। और अब मैं बता देता हूं कि बेसल डोज में क्या डालें। तो साथियों, पहले इस वीडियो देख लो, मैंने ये कल बनाई थी 3 तारीख को। साथियों, हम भिंडी की जो की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अपने बेसल डोज में क्या डालेंगे। तो उसके लिए अपन लेंगे, जो कि मेरा ये आधा एकड़ का खेत है, लगभग 1 बीघे से थोड़ा कम है, मतलब 15 बिस्वा, जो कि 1 एकड़ में 32 बिस्वा आते हैं। तो उसमें अपन लेंगे डीएपी, जो कि 25 किलो डीएपी लेंगे इसमें अपन। और इसके साथ इसमें अपन बायो एनपीके लेंगे, ये बायो एनपीके ये भी अपने 25 किलो है। साथ ही बायो एनपीके 25 केजी लेने के बाद अपन इसमें डालेंगे सल्फर 90% वाली। अब ये कितने लेंगे, ये लेंगे 10 केजी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो अपनी जमीन है वो गर्म होनी चाहिए, जिससे अपनी जो फसल है उससे सर्दी से कोई नुकसान नहीं हो, जिससे अपनी फसल में गर्मी बनी रहे। और इसके साथ अपन लेंगे 25 किलो पोटास, जो कि बारीक चूरों वाला। और इसके साथ अपन लेंगे माइक्रोराजा 4 केजी। और निमेटोड से अपनी फसल को बचाने के लिए अपन लेंगे कार्बोफ्यूरान, जो कि फुर्री आती है वो, जो कि बड़ा काला माल है।
और इन सभी खाद को मिलाकर अपन जो बेड बना रहे हैं इन बेड के बीच में डालेंगे। एक बार ये बन चुके हैं, अब दोबारा जो इनकी बेड है दोबारा इनके ऊपर बनेंगे तो अपना ये जो खाद है ये अंदर बेड में दब जाएगा, जिससे जो रिजल्ट है बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही जो मैंने डोज डाली है, जो खाद डाला है वो आधे एकड़ थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप 1 एकड़ की बेसल डोज लेना चाहते हो तो इस खाद को डबल कर देना, लेकिन सल्फर को डबल मत करना। सल्फर को आप 15 kg ले सकते हैं। और जो सल्फर है वो क्या काम करती है, सल्फर फसल में गर्मी बनाए रखती है, जिससे जो सर्दी पड़ती है उससे अपनी फसल को नुकसान नहीं हो। तो उसके लिए मैंने 10 kg सल्फर ली है। और जो फुर्री है, कार्बोफ्यूरान है, वो निमेटोड से बचाता है अपनी फसल को, तो उसके लिए मैंने वो अपना 8 kg लिया है। और आप अगर आप लेना चाहते हो प्रति एकड़ का, अगर मैंने थोड़ा हल्का क्वालिटी का लिया है तो उस वजह से मैंने 8 kg लिया है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हो तो आप 5 kg ले सकते हो प्रति एकड़। तो ये तो हो गई बेसल डोज की बात। अब अपन जर्मिनेशन कैसे करेंगे। अगर सर्दी के टाइम हम भिंडी की जो बिजाई है वो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इसमें सोविंग करेंगे, तो उससे जो जर्मिनेशन है शायद 20% हो, 10% और शायद ना भी हो, क्योंकि सर्दी की वजह से जो जर्मिनेशन है वो लगभग 15 से 20 दिन में स्टार्ट होता है। मतलब कि पौधा है जो बाहर 15 से 20 दिन में निकलता है, तो जो बीज है अपना भिंडी का वो 10 दिन में ही खत्म हो जाता है, मतलब गल जाता है। तो उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होगा। और अपन को भिंडी का जो बिजाई है वो कैसे करनी है, तो साथियों सबसे पहले अपन को बीज को पहले ही जर्मिनेट करना है, मतलब कि पहले ही जर्मिनेट करके उसके बाद अपन को बीज लगाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो भिंडी का जो जर्मिनेशन है वो 3 दिन में ही आ जाएगा। मतलब कि 3 दिन में जो आपका भिंडी का जर्मिनेशन है वो 100% निकलेगा, जो कि भिंडी है वो 3 दिन में निकलने लग जाएगी। तो अपन को पहले ही बीज जर्मिनेट करना है, उसके बाद अपन को बुआई करनी है। और साथ ही इसमें एक सावधानी जरूर रखनी है कि अपन को जो पानी है बहुत हल्का देना है। अगर आप भिंडी की बिजाई कर देते हो तो उसमें अपन को सिर्फ आधा घंटा जो कि ड्रिप चलानी है। अगर ड्रिप से कर रहे हैं, अगर फुहारे से कर रहे हैं तो भी आपको आधा घंटा चलाना, मतलब कि हल्की नमी रहनी चाहिए। और ऊपर से जब अपन भिंडी कवर करेंगे उससे क्या होता है, जो अंदर है वो नमी बनी रहती है, जिससे जो पाला पड़ता है, जो ओस है वो अंदर ही पड़ती है, उसकी वजह से जो पौधे के आसपास जो नमी है वो रहती है। तो उसमें अपन को बाद में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, हल्की सिंचाई कर सकते हैं। लास्ट आधा घंटा आपको ड्रिप चलानी है। अगर आप ज्यादा पानी चलाते हैं तो उसमें डंपिंग ऑफ की समस्या आ सकती है, जिससे जो पौधा उखड़ रोग की समस्या आती है, उससे जो आपका पौधा है वो खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए अपन को जो पानी है वो कम चलाना है। तो पानी का मैनेजमेंट जरूरी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि अपन की जर्मिनेट कैसे करेंगे। अगर सर्दी में बाहर रखते हैं बीज को, मतलब कि पानी में भिगो कर रखते हैं या फिर किसी कपड़े वगैरह में बांधते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन में समस्या आ सकती है। तो आगे मैं वीडियो बताऊंगा कि जर्मिनेशन अपन 100% कैसे कर सकते हैं, पहले जर्मिनेट करके फिर बीज कैसे लगाएं। और आगे मैं वीडियो दिखाता रहूंगा कि अब मैं ड्रिप किस प्रकार लेकर आया हूँ। और जो अपने खेत की बाउंड्री है वो अपन को सबसे पहले करनी है, क्योंकि जो नीलगाय वगैरह है या फिर जंगली सुअर है वो आपकी जो फसल को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप पन्नी लगाओगे तो पन्नी को उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे। जो भिंडी की क्रॉप है उसको सबसे ज्यादा जो नीलगाय है वो खाती है। तो जो नीलगाय है उसको रोकने के लिए मैं इसमें तारबंदी करूंगा। और मैं उसकी बताऊंगा कि अपन की सस्ते जुगाड़ में, मतलब कि कम रुपए में कैसे तारबंदी कर सकते हैं, जिससे जो नीलगाय आए और जो जंगली सुअर है वो ना आए। तो आगे जो वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से आती रहेगी। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।